मैजिकल गोल्डन ट्री हाउस एंड जादुई तालाब। नागपुर नाम के शहर में विशाखा नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। विशाखा बहुत सुंदर और होशियार लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। विशाखा और दादी जिस झोपड़ी में रहती थी उसी के पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना हो चुका पेड़ था। कुछ मछुआरे उस तालाब में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन उनको जाल फेंकने और इकट्ठा करने में तकलीफ होने की वजह से वो उस पेड़ को काट देना चाहते थे। लेकिन विशाखा उस पेड़ को उन्हें काटने ही नहीं देती थी। विशाखा उस पेड़ को अपना दोस्त मानती थी और जब कभी उसका मन हुआ तो वो तालाब के बीचों बीच जाकर उस पेड़ से बातें किया करती थी। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है। विशाखा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर दादी को देखकर कहते हैं, देखो विशाखा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और इन्हें अगर जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती नहीं किया और इनका इलाज नहीं किया तो जान का खतरा हो सकता है। यह सुनते ही विशाखा बहुत नाराज होती है और पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं करता और वह उदास होकर अपने दोस्त तालाब के बीचों बीच वाले उस पेड़ से बातें करने जाती है। अब मैं क्या करूं दोस्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे मैं अपनी दादी को अस्पताल में भर्ती करूंगी? विशाखा की ये बातें सुनकर वो पेड़ कहने लगता है, नाराज मत हो विशाखा, मुझे सब पता है। अरे दोस्त, तुम पेड़ होकर बात भी कर सकते हो? तुम इतने सालों से इतने प्यार से मुझसे बातें जो कर रही हो, इसीलिए। तुम्हें पता है ना दोस्त मेरी दादी के बारे में। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो विशाखा, आने वाली पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे इस तालाब से एक तेज रोशनी मुझ पर पड़ेगी। उसके साथ साथ पेड़ पर एक जादुई घर भी बनेगा। तुम उस ट्री हाउस में जाकर जो चाहे वो ले सकती हो। ऐसा सुनते ही उस दिन से विशाखा पूर्णिमा की रात का आने का इंतजार करती है और जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, विशाखा तालाब के बीचों बीच वाले अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है और वो देखती है कि ठीक 12 बजे उस तालाब से एक तेज रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है, उस पेड़ पर एक गोल्डन ट्री हाउस आ जाता है। उसे देखकर विशाखा कहती है, अरे बाप रे, तुम सच कह रहे हो दोस्त? सच में एक गोल्डन ट्री हाउस आ गया है तुम पर? ये तो कमाल है। विशाखा उस पेड़ पर चढ़ती है और ट्री हाउस के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर ढेर सारे सोने के सिक्के और सोना था। वो उसमें से कुछ सिक्के उठाती है और दूसरे दिन उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाती है और रुपए लेकर वो वापस घर आती रहती है कि तभी उसे एक चोर पकड़ लेता है और उससे रुपए छीनने की कोशिश करता है। विशाखा उसे कहती है, अरे भाई, देखो ये रुपए मत लो, इससे कहीं ज्यादा रुपए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये मेरी दादी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए है। अच्छा, तो जल्दी बताओ कि और रुपए कहाँ पर मिलेंगे, नहीं तो मैं ये रुपए ले लूंगा। विशाखा जादुई गोल्डन ट्री हाउस की सारी बात उस चोर को बता देती है और चोर उसे छोड़ देता है। विशाखा रुपए लेकर जल्दी से अपने दादी का इलाज करती है, लेकिन इधर वो चोर अगली पूर्णिमा को उस तालाब के बीचों बीच जाकर उस पेड़ को काटकर वहां का सारा सोना चुराने की ठान लेता है और उस पर जैसे ही वो कुल्हाड़ी मारने लगता है, वो पेड़ कटता ही नहीं। तभी वो पेड़ उससे कहने लगता है, अरे मूर्ख इंसान, तुझे इसकी सजा मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। पेड़ गुस्से से उस चोर के हाथों को पत्थर में बदल देता है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और चिल्लाते रहता है। उसकी चीखें सुनकर विशाखा वहां आती है और कहती है, अरे मेरे दोस्त, इसे माफ कर दो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ऐसा सुनकर वो पेड़ उस चोर को वापस ठीक करता है और चोर वहां से भाग जाता है और विशाखा उस पेड़ का उस दिन से अच्छे से ख्याल रखने लगती है। पैसे देने वाला पेड़। रामपुरम नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो किसी की भी छोटी सी भी मदद नहीं करता था। वो शहर से नकली चीजें लाकर गांव के लोगों को बेचकर पैसे बनाता था। एक दिन वो शहर जा रहा था। वो बस का इंतजार कर रहा है। वो बस के इंतजार में अपना बैग अपने बाजू में रखकर बैठ जाता है। इस बार मैं कुछ ज्यादा नकली चीजें लाऊंगा
और गांव वालों को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लूंगा। ये गांव वाले उन नकली चीजों को पहचानने से रहे, कोई भी कुछ नहीं पहचान पाएगा। ये कहकर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि तभी एक कौवा उड़ते हुए आकर राजेश की थैली लेकर वहां से उड़ जाता है। बहुत दूर उड़ने के बाद वो कौवा उस थैली को एक पेड़ पर रखता है। अरे 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 मेरी थैली! अरे बेड़ा गर्क हो इस कौवे का! अरे मेरे सारे पैसे उस थैली में हैं। अब मैं क्या करूं? शहर कैसे जाऊं? सामान कैसे लाऊं? अब ये कौवा किधर गया होगा? अरे थैली कहाँ फेंक दी होगी? कैसे जानूं? अरे! ये सोचकर वो रोने लगता है। वो थोड़ी दूर जाकर कौवे को ढूंढता है, पर कौवा नहीं मिलता। उसके बाद राजू और रामू नाम के दो दोस्त चलते हुए आकर उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे राजू, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी हमें काम नहीं दे रहा है। अगर कोई व्यापार करने का सोचें तो हमारे पास एक चवन्नी भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे होगा यार? तुम परेशान मत हो यार, एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हमारी कोई मदद करे या ना करे, ये पेड़ तो हमें ठंडी छाया दे रहा है ना। अरे यार, जैसे पेड़ को फल उगते हैं वैसे ही पेड़ को पैसे उगेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। अरे मेरे रामू, तुम्हारी सोच की तो हद ही है यार। पैसे पेड़ पर कैसे उगेंगे? नहीं यार, अगर हमारा टाइम अच्छा हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पेड़ पर से एक थैली नीचे गिरती है। अरे राजू, वो देख, थैली पेड़ से गिरी है। चलो चलकर देखते हैं क्या है इसमें। तुरंत रामू वो थैली लेकर आता है। राजू, इस थैली में तो पैसे हैं यार, बहुत सारे नोट हैं, ये देखो। अरे वाह, लगता है आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। रामू, तुम्हारे कहे अनुसार पैसे पेड़ पर उग ही गए। इस पेड़ ने हमारे दुख को देखकर ये पैसे हमें दिए हैं। हम इन पैसों को संभाल कर इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा व्यापार करेंगे। अब से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सब हमें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, उस राजेश से भी ज्यादा पैसे हमें कमाने हैं और उसे सबक सिखाना है। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। वो एक दुकान लगाकर उसे चलाते हैं। अक्सर वो दोनों उस पेड़ के पास जाते रहते हैं। ये सब राजेश देखता रहता था। वो उनकी दुकान पर जाता है। अरे बाप रे, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनकी इतनी बड़ी दुकान कैसे चल रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। राजेश ये सोच ही रहा था कि क्यों राजेश जी, कुछ गहरी सोच में पड़ गए आप? अरे कुछ नहीं, बस बड़ी दुकान लगाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, यही सब सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपका संदेह है? कुछ नहीं, बस हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। ये सुनकर राजेश अपने मन में सोचता है, ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जरूर कुछ बात तो है, नहीं तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते। रामू और राजू दुकान बंद करके पेड़ के पास जाने लगते हैं, तो उनके पीछे राजेश भी चोरी छुपे चला जाता है। पेड़ के पास बैठकर राजू और रामू बातें कर रहे थे, तो राजेश छुपकर उनकी बातें सुनता है। इस पेड़ की वजह से हमारी किस्मत खुल गई। अगर ये पेड़ नहीं होता तो हमारा क्या होता? हाँ, ये पेड़ हमारे लिए किस्मत का मनी प्लांट है। इसे हमें संभाल कर रखना है। दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजेश उनकी दुकान में आता है। अरे रामू, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। उस पेड़ की वजह से तुम्हारे पास इतना पैसा आया है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम उस पेड़ को मुझे दे दो बस। रामू राजू के कान में कहता है, अरे राजू, लगता है हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए उस पेड़ ने शायद इसे हमारे पास भेजा है। हम इसे पेड़ बेच देते हैं। वो पेड़ सड़क के किनारे पर ही तो है। हम रोज उस तक आते जाते रहेंगे और उसे देखते रहेंगे। वो पेड़ ही हमारे लिए दूसरा रास्ता बता रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस पेड़ को इसे बेच देते हैं। उसके बाद उस पेड़ को राजेश को बेच देते हैं।
अरे वाह, आज तो वो पेड़ मेरा है। आज से मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। ये कहकर वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वैसे ही वो कई दिनों तक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, पर उसे एक भी पैसा नहीं मिलता। वो गुस्से से रामू और राजू के पास आता है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। पेड़ पैसा देता है ऐसा कहकर तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अरे ओ पागल, तुम लालची इंसान हो और कंजूस भी, इसलिए तुम्हें उस पेड़ ने पैसे नहीं दिए। अगर तुम लोगों की मदद करते तो शायद पेड़ तुम्हें पैसे दे देता। हाँ, आज से मैं कंजूसी छोड़कर लोगों की मदद करूंगा। ये कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गलत तरीके से कभी भी पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।